हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए जो साइंस पढ़ते हैं। चैप्टर हमारे समक्ष आया है बिजली और सर्किट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इसमें आज जो हम करेंगे MCQ के अंतर्गत क्वेश्चन करेंगे और ये आपके समक्ष जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम एनालाइज करेंगे सारे MCQ के, और मेरा विश्वास है कि अगर आप ये सारे MCQ कर लेते हो तो पूरा चैप्टर जो है आपको कवर हो जाएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ MCQ क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है जो कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बिजली और सर्किट। बिजली सर्किट जो है विज्ञान का यहाँ पर अध्ययन है जो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो एग्ज़ाम में ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्व रखेगा। इसमें जो है हम MCQ के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। जैसे देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन काफ़ी साफ है। वह उपकरण जो सर्किट को तोड़ता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो सर्किट को तोड़ता है क्या कहलाता है? अ डिवाइस दैट ब्रेक द सर्किट इज कॉल्ड। अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इज कॉल्ड। द ऑप्शन है स्विच, फिलामेंट, बल्ब या बैटरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्किट को तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको डंडे से मार मार के तोड़ दें। तोड़ने का मतलब होता है उसका एक जो होता है पार्ट होता है जिसको आप ऑन करते हो तो जुड़ जाता है सर्किट, ऑफ करते हो तो टूट जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? और आप लोगों के घरों में भी लगे होते हैं, आप लोग आए दिन जो है बंद ऑफ तो करते ही रहते हो। तो उसके अंतर्गत जो है ये सर्किट टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम स्विच कहते हैं, या हम फिलामेंट कहते हैं, या बल्ब कहते हैं, या बैटरी कहते हैं? तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि घर में हम क्या दबाते हैं जो बल्ब ऑन हो जाता है, और ऑफ़ करते हैं तो बल्ब जो है बंद हो जाता है। तो वो ऑप्शन C है, स्विच। स्विच को जो है ऑन ऑफ करोगे तो यही जो है सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। तोड़ने और जोड़ने का काम कौन करता है? स्विच करता है। तो ऑप्शन A आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन A के साथ जा सकते हो। क्वेश्चन समझ के ही आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है एक बल्ब। एक बल्ब का क्या मतलब होता है कि बल्ब जो होती है आखिर क्या होती है? क्वेश्चन काफ़ी साधारण है। अ बल्ब हैज़ ऑप्शन देखिए, क्या बल्ब में 2 टर्मिनल और 2 फिलामेंट होते हैं, या B 2 टर्मिनल और 1 फिलामेंट होते हैं, या C एकाधिक टर्मिनल और एकल जो है फिलामेंट होते हैं, या D एकल टर्मिनल और एकल फिलामेंट। देखिए बल्ब में अगर आप देखिएगा तो बल्ब में जो है 2 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कनेक्शन होती है, ठीक है। और फिलामेंट का मतलब होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकराते हैं और जहाँ पर वो लाइटिंग करते हैं वो फिलामेंट होता है। यानी बल्ब का जो टंगस्टन का पार्ट होता है वो उसका जो है टर्मिनल कहलाता है। तो कितने फिलामेंट होते हैं और कितने टर्मिनल होते हैं? तो बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और 1 फिलामेंट होते हैं जहाँ पर ये बल्ब ग्लो करता है। इट मीन टू द ऑप्शन B आपका सही है। B ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, 2 टर्मिनल और 1 फिलामेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक इलेक्ट्रीशियन बिजली की मरम्मत करते समय रबर का दस्ताना क्यों पहनता है? आपके घर में बिजली वाला आता होगा, क्या वो रबर का दस्ताना पहनता है? तो क्यों पहनता है? इसे क्या होगा? ऑन इलेक्ट्रीशियन वेयर अ रबर ग्लव वेल देयर इज डूइंग इलेक्ट्रिकल रिपेयर टू। ऑन इलेक्ट्रीशियन वेयर अ रबर ग्लव्स वेल देयर डूइंग इलेक्ट्रिकल रिपेयर टू। क्यों करता है ऐसा? क्या बिजली बचाने के लिए, या खुद को जो है सदमे से बचाने के लिए, यानी बिजली के झटके से बचाने के लिए, या C बस मजाक करने के लिए ऐसा पहनता है,
या डी उसके कहीं हाथ गंदे ना हो जाए। किसके लिए पहनता है? ठीक है, तो बहुत आसान है ना क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रिशियन जो है बिजली की मरम्मत करते समय रबड़ का दस्ताना क्यों पहनता है, क्या कारण है? तो देखा जाए दोस्तों, हमेशा जो है कोई भी चीज़ हम सेफ्टी के लिए पहनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, खुद को जो है शॉक से बचाने के लिए। यानी देखा जाए खुद को जो है बिजली के झटके से बचाने के लिए इलेक्ट्रिशियन जो है दस्ताने पहनता है। यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कांच है, यानी कांच क्या है? व्हाट इज़ द ग्लास? क्वेश्चन क्लियर है ना, व्हाट इज़ द ग्लास? तो देखा जाए तो कांच क्या है? आपका ऑप्शन है एक कंडक्टर है, बी एक इंसुलेटर है, सी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही है, या अर्धचालक है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कांच क्या है। क्या कांच में से बिजली गुजारी जा सकती है? अगर गुजारी जाती है तो वो कंडक्टर होगा, अगर नहीं गुजारी जाती है तो इंसुलेटर होगा। लेकिन देखा जाए तो कांच से जो है बिजली नहीं गुजरती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांच जो है एक इंसुलेटर है। यानी कांच क्या है? एक इंसुलेटर है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि वह पतला तार जो प्रकाश देता है क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही साफ है कि वह पतला तार जो प्रकाश हमें देता है वो क्या कहलाता है। बल्ब में एक पतला तार यूज़ होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको देखा जाए तो हम टंगस्टन कहते हैं, लेकिन उसको बिजली की भाषा में साधारण शब्दों में क्या कहते हैं हम उसको? द थिन वायर दैट give a light is called, the thin wire that is a give of light is called, ए क्या हम उसको लहर कहते हैं, या बी फिलामेंट कहते हैं, या सी बल्ब कहते हैं, या डी सेल कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाला है कि वह पतला तार जो प्रकाश देता है, आपने देखा ही होगा बल्ब जब जलाते हो तो पतला तार जो है हीटिंग होती है तब जाके बल्ब जलता है। तो उस पतला तार को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हो आप? जिसको हम टंगस्टन कहते हैं, तो उसको क्या कहा जा सकता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है टॉर्च बल्ब का फिलामेंट। जो टॉर्च बल्ब का फिलामेंट होती है आखिर किस प्रकार की होती है? टॉर्च में आपने देखा होगा, टॉर्च के बल्ब में फिलामेंट, तो वो किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए अ फिलामेंट ऑफ टॉर्च बल्ब इज़, अ फिलामेंट ऑफ टॉर्च बल्ब इज़, क्या एक धातु का मामला है? क्या वो धातु है, या आधार के केंद्र में धातु की नोक है, या सी दो मोटे तार है, या डी एक पतला तार है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाला है। तो क्या हो सकता है? तो देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ का जो है टॉर्च का बल्ब पे फिलामेंट जो होता है एक पतला तार है, जिसे हम टंगस्टन कहते हैं, जिसको हम टंगस्टन कह सकते हैं। यानी डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि एक सूखी सेल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है एक सूखी सेल लिखा हुआ है, तो आखिर एक सूखी सेल का क्या मतलब हुआ? तो जर्नल सी बात अगर मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूँ, अ ड्राई सेल हैज़ मीन, आपने घर में जो है टीवी देखा होगा, टीवी में जो एक रिमोट होता है और रिमोट में जो हम बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, उसे हम बैटरी भी नहीं कह सकते, उसे हम सेल ही कहते हैं। ठीक है, आप कहते हो ना कि हम वो बैटरी यूज़ करने जा रहे हैं, बैटरी खरीद के लिया, लेकिन वो बैटरी एक्चुअली में नहीं होती, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, उसे हम ड्राई सेल कहते हैं। तो आपको शायद ये पहली बार पता लगा हो, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि जो हम रिमोट में, घड़ियों में
सेल यूज़ करते हैं उसे हम बैटरी कभी नहीं कह सकते, क्योंकि बैटरी जो होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेलों को आपस में हम जब जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बनता है। लेकिन अकेला जो होता है एक, उसे हम ड्राई सेल कहते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया? एक ड्राई सेल में क्या होता है? क्वेश्चन ये है कि एक ड्राई सेल में क्या विशेषता होती, क्या होता है उसके अंदर। तो देखा जाए तो ऑप्शन हमारा है, क्योंकि ऑप्शन से ही हम समझ पाएंगे कि एग्जामिनर ने ड्राई सेल्स के बारे में क्या पूछा है हमसे। कि एक जो है सूखी सेल है, देखिए क्या उसमें 2 टर्मिनल होता है, क्या बी एक टर्मिनल होता है, या सी 3 टर्मिनल होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये साफ है, समझने वाला है कि एक ड्राई सेल में यानी सूखी सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के जब ऑप्शन पढ़ते हो ना तब आंसर का पता लगता है कि आखिर इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो हमसे इसमें टर्मिनल पूछ रखा है, तो टर्मिनल तो आपको पता ही होगा कि एक सपाट होता है, एक उभरा हुआ होता है, यानी एक सेल में 2 होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। एक ड्राई सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, तो यह ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा होती है, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा की प्रभाव कैसा होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन द इलेक्ट्रिक करेंट इज अ कंडक्टेड वायर इज फॉर्म। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन इलेक्ट्रिकल करेंट इज अ कंडक्टिंग वायर इज फॉर्म। देखा जाए तो नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ जाता है, या सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ, या सी कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? क्वेश्चन साफ है कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो विद्युत धारा जो है पहले किधर साइड से किधर साइड को जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ लिया है। क्वेश्चन साधारण है, समझने वाली बात है कि जो किसी चालक या तार में विद्युत धारा के प्रभाव जो होती है किस दिशा की तरफ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का जो प्रभाव होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, और बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का जो लेड है वो क्या है। आप पेंसिल तो यूज़ करते ही होगे। पेंसिल के जो काले जो शार्पनर करते हो काला निकलता है, और जैसे आप लिखते हो वो एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या उसका रोल है, क्या वो विद्युत का चालक करता है कि नहीं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लीड ऑफ पेंसिल इज, द लीड ऑफ पेंसिल इज, ऑप्शन क्या, एक इंसुलेटर है वो, बी एक अर्धचालक है, या सी एक कंडक्टर है, या डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो पेंसिल का जो लेड होता है वो एक्चुअली में अधातु होती है। अधातु जो विद्युत का चालक नहीं करता है। लेकिन आपको बता दूं ये एक्सेप्शनल केस है, यानी ये एक बहुत ही विचित्र बात है कि पेंसिल का लेड जो है अधातु होते हुए भी वो धातु का गुण रखता है। अधातु होते हुए भी धातु का गुण है। इसलिए कभी भी जो है पेंसिल को बिजली के किसी भी सॉकेट में मत लगाना, नहीं तो वो आपको अच्छा खासा झटका देने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि उसमें करंट गुजर सकती है। इसलिए देखा जाए तो पेंसिल का लेड जो है विद्युत धारा के अंतर्गत एक कंडक्टर है, यानी बिजली उसमें से गुजर सकती है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है तो छोटे रूप से कीजिए। आप क्या कीजिए, एक पेंसिल के लीड को निकाल लीजिए और उसमें जो है 2 तार, एक ऊपरी सिरा एक निचली सिरा में तार जोड़ दीजिए, और बीच में एक बैटरी लगा दीजिए, और दूसरा जो है टर्मिनल एक बल्ब के साथ ज्वाइंट कर दीजिए। तो आपका बल्ब जो है जलने लगेगा। तो इसका कारण ये है कि इसमें से जो है विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, यानी वो एक कंडक्टर है। पेंसिल का लेड जो है अधातु होते हुए भी धातु का गुण रखता है। तो ऑप्शन सी वो एक कंडक्टर है। तो इस ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न गलनांक वाले फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। निम्न गलनांक का मतलब होता है दोस्तों जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो, जो कुछ विद्युत धारा प्रभावित होने के बाद ही पिघल जाए या टूट जाए। तो उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, समझ में आया क्वेश्चन। अ फिलामेंट विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज। अ फिलामेंट विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज। ऑप्शन ए कहता है फ्यूज में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी कहता है बिजली का बल्ब में की जाती है। ऑप्शन सी कहता है बिजली की इस्त्री में उपयोग किया जाता है। डी कहता है इलेक्ट्रिकल हीटर में उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल हीटर की बात करें तो उसमें अधिक जो है पावर की आवश्यकता होती है, यानी इसका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है, ना कि लो मेल्टिंग पॉइंट। बिजली के इस्त्री भी इसको हाई जो है मेल्टिंग पॉइंट वाला धातुओं की आवश्यकता होती है, ना कि कम। बिजली के बल्ब में भी जो टंगस्टन वायर यूज़ की जाती है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखा जाए जो निम्न गलनांक वाले फिलामेंट का उपयोग जो है फ्यूज़ में की जाती है। आपको पता ही होगा कि फ्यूज़ जो होती है हम जो है पहले ही लगा देते हैं, वो भी पॉजिटिव टर्मिनल में। पॉजिटिव में लगाने से ये होता है कि ग्रहण में अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो फ्यूज़ उड़ जाती है, फ्यूज़ जो है टूट जाती है, जिससे अधिक करंट जो है आप घरों में प्रभावित नहीं हो पाता है और आप कई प्रकार के जो है आपको संकट से आप बच जाती हो। जैसे अगर मान लीजिए अधिक विद्युत आएगा, अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो आपका टीवी फूंक सकता है, लेकिन फ्यूज़ होने से ये होता है कि आपका टीवी नहीं फूंकेगा, आपका इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी होगा ख़राब जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका सही है, फ्यूज़, कि निम्न गलनांक जो होता है वो फ्यूज़ में होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यहाँ सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो आपको भी एक कार्य करना है, तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना है। और मदद तब करना है जब ये वीडियो सब बच्चे तक पहुँचेगा। और वीडियो पहुँचाने के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से जो है शेयर का बटन दबाना है और इसको व्हाट्सएप स्टेटस के पर ले जाके इसको जो है स्टेटस पे लगा देना है। आपके जितने भी बच्चे कांटेक्ट में होंगे सभी बच्चों को ये वीडियो मिलेंगे और ये वीडियो देखेंगे, और जब देखेंगे तो उनको भी बात समझ में आएगी और हमारा भारत देश अच्छा बनेगा, सब बच्चे समझदार बनेंगे, क्योंकि समझदार बनेंगे तभी हमारा देश कामयाब भी होगा। और ये बात सब बच्चों को सोचना पड़ेगा। कहते हैं बड़े बड़े लोगों से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ही कल के भविष्य हो। कहते हैं बच्चे के हाथों में कल का भविष्य है। अगर हम अभी से ही जो अच्छे से अच्छे कार्य करने लग जाएं तो आने वाला समय में ना तो हमें रिश्वतखोर वाले मंत्री मिलेंगे और ना हमारा देश जो है इन तू मैं के राजनीति में पड़ा रहेगा। हमेशा हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा और इसमें आप महत्वपूर्ण स्थान रख सकती हो, क्योंकि आप बच्चे हो, आप समझदार हो और आपका कल का भविष्य जो है ये राजनीतिक नेता सब खराब कर रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं। कैसे आप लोगों का जीवन आगे चलेगा? इसलिए आज ही समझदार बनिए, शेयर कीजिए, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तिरपान स्टडी सेंटर आपको 7th में मिलेंगे, 8th में, 9th में, 10th में, 12th में, 11th में, जहाँ भी जाइएगा MA तक आपको मिलेंगे। तिरपान स्टडी सेंटर 6th से लेके MA तक के बच्चों के लिए हर मीडियम के लिए अग्रसर है और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।